सिर्फ इसलिए कि पत्नी ने पहली बार उसे नाश्ते में बारबेक्यू बना कर दिया। पति को यकीन हो गया कि उसके सामने जो पत्नी है वो नकली है, क्योंकि उसकी पत्नी को तो नाश्ते में बारबेक्यू से सख्त नफरत थी। और अजीब बात यह थी कि जो औरत दिन भर उससे रूखा बर्ताव करती थी, आज उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जबकि पिछली ही रात दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। पत्नी का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर पति को कुछ गड़बड़ लगी। फौरन अपनी पत्नी के बेडरूम में गया और ध्यान से देखने लगा, पर पत्नी वहाँ नहीं थी। जैसे ही उसे लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, तभी बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर वो समझ गया कि असली पत्नी तो ये है। ये देखते ही पति के होश उड़ गए। उसने पत्नी को खींचकर किचन की तरफ ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, पर वहाँ एक अजीब बात हुई। पत्नी का भेष बनाए हुए वो औरत और नाश्ता दोनों पूरी तरह से गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि बारबेक्यू की महक तक नहीं आ रही थी। पत्नी को लगा कि उसका पति मजाक कर रहा है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी। पति फौरन उसके पीछे भागा और उससे बस एक बार यकीन करने की मिन्नत की। पत्नी बड़ी मुश्किल से मानी। इसके बाद पति अकेले ही उस लकड़ी के केबिन में दोबारा ढूंढने गया। शुरू में तो उसे कुछ नहीं मिला, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे तुरंत बाथरूम से एक आवाज सुनाई दी। जब वो दबे पाव बाथरूम के पास पहुंचा तो पति का शक यकीन में बदल गया। वो फौरन जोश में अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। तुम बाथरूम में हो, मैं तुम्हारे लिए तौलिया ले आया। पति को इतना सीरियस देखकर पत्नी भी अंदर से डर गई। उसने हिम्मत जुटाई और उस लकड़ी के केबिन में आई और पक्का कर लिया कि पति दरवाजे के ठीक बाहर है। शुरुआत में तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक आवाज सुनाई दी और फिर उसने एक बहुत ही डरावना नजारा देखा। उसने देखा कि जो पति अभी दरवाजे के बाहर खड़ा था, वो कालीन पर सेटअप्स कर रहा था। उसे देखते ही उसने बड़े प्यार से हेलो कहा। उसकी मुस्कान और चेहरा बिल्कुल उसके पति जैसा ही था, जैसे दोनों एक ही सांचे में ढले हों। इस अजीब घटना से पति पत्नी दोनों की रूह काम गई और उन्होंने डर के मारे फौरन अपना सामान पैक किया। रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाते वक्त दोनों को लगा कि ये बहुत ही अजीब था, जैसे कि दो अलग अलग दुनिया एक जगह मिल गई हो। कोई सुपरनेचुरल घटना। वैसे भी इसमें कोई खतरा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने वापस जाकर देखने का फैसला किया। हुआ ये था कि परसों ही ईथन और सोफी का रिश्ता टूटने की कगार पर था। मदद के लिए वे एक मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास गए। एक टेस्ट के बाद पता चला कि दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। तो एक्सपर्ट ने उन्हें एक वेकेशन हाउस में जाने की सलाह दी। उसने बताया कि उसके सारे क्लाइंट्स वहाँ रहने के बाद सुलह कर लेते हैं। अपनी खुशी के लिए पति पत्नी दोनों फौरन वहाँ के लिए निकल पड़े। वो जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन काफी सुनसान इलाके में थी। हालांकि पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा सुधार आया था। सोफी ने रात का खाना बनाया और ईथन अपनी रेड वाइन ले आया। पेट भरकर खाने पीने के बाद ईथन डाइनिंग रूम में बर्तन समेटने लगा। सोफी पास वाले छोटे केबिन में घूमने चली गई। तभी उसने देखा कि उसका पति चुपके से वहाँ आ गया है। क्या वो उसे कोई सरप्राइज देना चाहता था? उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पत्थर दिल पति भी इतना रोमांटिक हो सकता है। सोफी का दिल खुशी से भर गया। उसने पति को खींचा और दोनों के बीच प्यार के कुछ पल बीते। उसका मूड बहुत अच्छा था और उसने सोचा कि वो यही आकर रहेगी। फिर जब वो बड़े घर में अपना सामान लाने गई तो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पति तो बड़े घर के सोफे पर सोया हुआ था। उसे लगा कि ये भी पति का कोई प्यारा सा सरप्राइज है, लेकिन जब उसने प्यार से बातें की तो पति ने कहा कि वो तो कहीं गया ही नहीं था। ये सुनते ही सोफी का दिमाग खराब हो गया। बेचारा ईथन हैरान था कि ये झगड़ा किस बात पर हो रहा है। वो फौरन छोटे केबिन में देखने गया, लेकिन वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। उसे लगा कि पत्नी बस बहाना बनाकर लड़ रही है, इसलिए वो भी वापस बड़े घर में नहीं गया और वही सोफे पर लेट गया कि रात गुजार लेगा। पर उसे क्या पता था कि आधी रात को उसकी पत्नी खुद उसके पास आकर लेट जाएगी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। अगली सुबह किचन से खाना बनाने की आवाज आई। वो देखकर दंग रह गया कि जो पत्नी कल उससे बुरी तरह लड़ रही थी, वो आज सुबह मुस्कुराते हुए नाश्ता बना रही थी। तो ये थी पूरी कहानी। सोफी पहले ही नकली ईथन के साथ वक्त बिता चुकी थी और वो अनुभव इतना अच्छा था कि वो बेचैन थी। जवाब जानने के लिए ईथन बहुत लाचार महसूस कर रहा था। अपने हमशक्ल और पत्नी के रोमांस की बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उम्मीद और घबराहट के मिले जुले एहसास के साथ दोनों वापस उस वेकेशन हाउस में आ गए। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्योंकि उस छोटे केबिन में हमशक्ल तभी दिखता था जब कोई अकेले अंदर जाता। तो ईथन ने 3 नियम बनाए। पहला, अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। दूसरा, अंदर मौजूद इंसान के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना। और तीसरा, अगर दोनों में से कोई भी इसे रोकना चाहे तो उन्हें फौरन एक साथ वहाँ से निकलना होगा। सोफी को इससे कोई एतराज नहीं था। उसने भी एक शर्त रखी कि कोई छिपकर नहीं देखेगा। बात पक्की होने के बाद सोफी बहुत एक्साइटेड होकर छोटे केबिन के अंदर गई। उसके सामने जो नकली ईथन था वो चश्मा छोड़कर बिल्कुल उसके पति जैसा ही दिखता था। उसके थोड़े बिखरे हुए बाल बहुत नेचुरल और हैंडसम लग रहे थे। वो अपने बोरिंग पति से बिल्कुल अलग था। ये इंसान तो बिल्कुल सोफी के सपनों का राजकुमार था। दोनों बात करते करते इतने खो गए कि उन्हें वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और बाहर इंतजार कर रहा ईथन अब बेचैन होने लगा था। वो अंदर घुसना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि जब तक अंदर कोई है दरवाजा नहीं खुलेगा। मजबूरन उसे अंदर झांकना पड़ा, लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके हमशक्ल से मसाज करवा रही थी। ठीक उसी पल सोफी ने भी छिपकर झांकते हुए अपने पति को देख लिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।